हेलो माय लवली फैमिली। आज की मॉर्निंग का मौसम काफ़ी अच्छा था, इसलिए सोचा आपको भी दिखा दे। आप सभी का स्वागत है मेरे पीसीओडी क्योर 42 डेज चैलेंज में। आज हमारा डे 15 है। सो मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने एक गिलास पानी गुनगुना किया और मलासन में बैठ के अपना पानी पिया। फिर मैंने 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक किया बालकनी में जाके। इसके बाद हो जाता है हमारा योगा अभ्यास का टाइम। योगा में मैं सबसे पहले मेडिटेशन करती हूँ। 1 से 2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद प्राणायाम करती हूँ, फिर कपाल भारती करती हूँ और इसके बाद अनुलोम विलोम की तरफ जाती हूँ। ये सारे योग हमें 1 से 2 मिनट के लिए करना है। और आपको जो योग और एक्सरसाइज मैं दिखाने वाली हूँ वो आपको पीसीओडी क्योर करने में, बेबी को कंसीव करने में, पीरियड्स को रेगुलर करने में, बेहतर प्रजनन क्षमता में, ये सारी चीज़ों में ये सारे योग आपको बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं। पीसीओडी तभी होता है जब हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा होता है, ना खाने का ध्यान होता है, ना पीने का ध्यान होता है। और एक्सरसाइज योगा की तरफ तो हम लोग जाते ही नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, बाहर का जंक फूड या बाहर का अनहेल्दी खाना। इन्हीं सारी कारणों की वजह से पीसीओडी होता है। पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, सो पीसीओडी हो जाता है, पीसीओएस हो जाता है। इनको बैलेंस करने के लिए योग और एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। अनुलोम विलोम के बाद मैं गर्दन की थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ कि गर्दन का पेन सही हो जाए, गर्दन एकदम सीधी हो जाए। इसके बाद मैंने आर्म्स की थोड़ा सा एक्सरसाइज करी है दोनों साइड, पहले आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ। अब हम इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। इससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे और पेट के नीचे के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाएंगे। फिर हमें हथेली आगे की तरफ रख के ऐसे अप एंड डाउन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। फिर हम अपने घुटनों को आगे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। ये करने के बाद हम साइड में अपने घुटनों को फोल्ड करने वाले हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 20 से 30 काउंट तक करना है। हर एक योग और एक्सरसाइज की काउंटिंग और टाइम का विशेष ध्यान देना है। अब हम इस तरह पैर फोल्ड करके 1 से 2 मिनट के लिए इस अवस्था में बैठ जाएंगे। चलिए अब तितली आसन कर लेते हैं। जब घुटनों को ऊपर करेंगे तो श्वास अंदर लेंगे और घुटने नीचे करेंगे तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। यह क्रिया आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर इसी तरह आप नॉर्मल पोजीशन में बिना श्वास के करेंगे 30 से 40 काउंट तक या 1 मिनट तक। इसके बाद पैर को सीधे स्ट्रेट कर लेंगे, फिर दोनों हाथों को अपने पैर के अंगूठे में टच करेंगे या पैर के अंगूठा पकड़ लेंगे। 20-30 सेकेंड होल्ड करेंगे। फिर नॉर्मल होने के बाद एक पैर को साइड में स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ना, 20-30 सेकेंड होल्ड करना है, फिर नॉर्मल हो जाना है। यही सेम क्रिया आपको दूसरे पैर में करनी है और टाइम का विशेष ध्यान रखिए। 25 से 30 सेकेंड होल्ड करना अपने सर और हाथों को, फिर नॉर्मल हो जाइएगा। फिर दोनों साइड अपने पैर को स्ट्रेट करते हुए ऐसे पकड़ लेंगे जैसे कि मैंने पकड़ा है। सर को आगे की तरफ झुकाएंगे। 30 से 35 सेकेंड होल्ड करने के बाद अपनी बॉडी धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे जैसे कि मैंने किया। रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए अब चक्री आसन कर लेते हैं। दोनों साइड पैर को स्ट्रेट करते हुए हाथों को ऐसे घुमाना है। पहले एक साइड घुमाएंगे 30 से 40 काउंट तक, फिर दूसरी साइड घुमाना है 30 से 40 काउंट तक, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी फ़ायदा करता है और पीसीओडी के लिए काफ़ी अच्छा योग है। अब हम इस अवस्था में बैठ जाएंगे। हाथों की मुट्ठी ऐसे करेंगे, पेट में थोड़ा सा प्रेस करते हुए श्वास अंदर की तरफ लेंगे। अपने सर को आगे की तरफ फर्श में ऐसे टच करेंगे। 20 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद सीधे हो जाएंगे, फिर श्वास बाहर छोड़ देंगे। नॉर्मल होने के बाद धीरे धीरे हाथ आगे की तरफ लेके जाएंगे। 20-30 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। हमें यह सेम क्रिया दोनों साइड करनी है। अब अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। धीरे धीरे हाथ पीछे ले जाते हुए पैरों को एड़ी को पकड़ना है और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ ढकेलना है। 20-30 सेकेंड ऐसी पोजीशन में होल्ड करना है बॉडी को, फिर नॉर्मल हो जाना है। अब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको ऐसे अप एंड डाउन होना है। 30-40 काउंट तक करिए या 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। अब हम मलासन की पोजीशन में ऐसे चलेंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। ये आपको 1 से 2 मिनट तक करना है। चलिए अब कुछ लेटने वाले योग और एक्सरसाइज कर लेते हैं। धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। स्ट्रेट होना चाहिए पैर एकदम। 20 से 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेम क्रिया आपको दूसरे पैर में करनी है।
अब हम दोनों पैरों को धीरे धीरे स्ट्रेट करते हुए बीच में लेके आएंगे। 20-30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे जैसे कि मैंने फैलाया है। इसमें भी आपको 20 से 30 सेकंड होल्ड करना है। फिर आपको दोनों पैरों को टच कराना है जैसे कि मैं करा रही हूँ। ये आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर दोनों पैरों को सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, हाथ से कमर को होल्ड करेंगे, पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। इस पोजीशन में आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सर की तरफ लेके जाना है जैसे कि मैं लेके जाने वाली हूँ, और दोनों पैरों को फर्श में टच कराना। पैर एकदम सीधे होने चाहिए। पैर को फर्श में टच कराने के बाद उसी पोजीशन में 15 से 20 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। पैर फोल्ड करने के बाद ये वाली एक्सरसाइज आपको 30 से 40 काउंट तक करनी है या फिर 1 मिनट तक करिए। अब हम दोनों हाथों से दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लेंगे जैसे कि मैंने पकड़ा है। अपनी कमर को ऊपर हवा की तरफ कर देंगे। इस पोजीशन में आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाइए। 2 से 3 बार रिपीट करना है ये वाला योग। आप इसी पोजीशन में रहने के बाद ऐसे अप एंड डाउन करिए जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे जैसे कि मैंने किया है। दोनों हाथों से होल्ड करेंगी और लेट के कपाल भाती करेंगे जैसे कि बैठ के करते हैं वैसे ही आपको लेट के करना। पूरा श्वास का प्रेशर पेट में होना चाहिए। अब हम दोनों हाथों को साइड में फर्श में रख देंगे। इसी पोजीशन में रहने के बाद अपनी बॉडी को लेफ्ट एंड राइट मूव करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोनों साइड मूव करते वक्त आपको धीमे धीमे ही करना है, स्पीड में नहीं करना। ये भी आपको 50 से 60 सेकेंड के लिए करना है। अब अपनी बॉडी को साइड में करते हुए ऐसे लेट जाएंगे जैसे कि मैं लेटी हूँ, और अपने पैरों से सर्कल करना है। पहले आगे की तरफ सर्कल करेंगे 30 से 40 काउंट तक, फिर पीछे की तरफ सर्कल करेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप अच्छे से देखिए और इससे समझने और फॉलो करने की कोशिश करिए। फिर पैर को आपको एकदम स्ट्रेट करते हुए ऊपर ऐसे स्ट्रेचिंग करनी है। ये भी 30 से 40 काउंट तक करिएगा। फिर आगे की तरफ करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। फिर इसी तरह आपको पीछे की तरफ करना है। ये सारा कुछ 30 से 40 काउंट तक करना है। सेम क्रिया आपको दूसरे वाले पैर में भी करनी है। अब हम पेट के बल उल्टा ऐसे 50 से 60 सेकेंड के लिए लेट जाएंगे। फिर धीरे धीरे हाथों से पैरों को ऐसे पकड़ना है और अपने हाथों से पैरों को खींचना। इस अवस्था में आपको 30 से 35 सेकेंड रहना है, फिर नॉर्मल हो जाना है। ऐसे बैठ के ये वाली एक्सरसाइज आपको 30 से 40 काउंट तक करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिएगा। अब इस पोजीशन में अपने पैरों को धीरे धीरे आगे की तरफ लेके आना जितना कि ला पाएँ। 20-30 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे धीरे पीछे ले जाइए, फिर नॉर्मल हो जाइए। फिर आगे एक पैर को फोल्ड करते हुए ऐसे लेके आना जैसे कि मैंने किया है। अपने फेस को ऊपर की तरफ करना, 20-30 सेकंड होल्ड करिए, फिर नॉर्मल हो जाए। दूसरे पैर में आपको सेम क्रिया करनी है। ये करने के बाद थोड़ा सा पुशअप मार लेंगे और बॉडी को इस तरीके से मूव कर लेंगे। चलिए अब कुछ खड़े होने वाले योग और एक्सरसाइज कर लेते। दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए पैर में टच कराना है जैसे कि मैंने टच करा है। 20-30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएंगे। थोड़ा सा पैर फैला लेंगे, हाथों को स्ट्रेट करते हुए फिर नीचे लेके आना है। पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, 20-30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर ऐसे अप एंड डाउन करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये आपको 30 से 40 काउंट तक करना है, फिर नॉर्मल हो जाना है। फिर थोड़ा सा पैरों को फैलाते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेट करते हुए नीचे लेके आएंगे और अपनी हथेली फर्श में टच कराएंगे जैसे कि मैंने कराया है। 20-30 सेकंड होल्ड करेंगे। पैर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, फिर नॉर्मल हो जाना है। थोड़ा सा पैर और फैलाने के बाद ऐसे काउंट करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। अपोजिट साइड 30-40 काउंट तक करिए। ये वाली एक्सरसाइज आपको 30 से 40 काउंट तक करनी है। दोनों पैरों को ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। दोनों साइड करना है आपको।
फिर एक साइड पैर करते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर टच करेंगे और अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे जैसे कि मैंने किया है। 20 से 30 सेकंड होल्ड करिए, फिर नॉर्मल हो जाए। सेम पोजीशन आपको दूसरी साइड भी करनी है। अब अपने पैरों को धीरे धीरे फैलाते जाएंगे, जितना फैला पाएँ आप उतना फैलाइए। फिर इस पोजीशन में आपको 30 से 35 सेकंड होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाइए। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 1 मिनट तक करना है। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 1 से 2 मिनट तक करिए। अब अपनी कमर को राउंड राउंड करके घुमाना। पहले एक साइड 30 से 40 काउंट तक घुमाइए, फिर दूसरी साइड घुमाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे करते हुए पीछे की तरफ करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आपको 30 से 40 काउंट तक करना है। फिर दोनों हाथों को ऐसे नॉर्मल रखते हुए सर में ये वाली एक्सरसाइज करनी है 30 से 40 काउंट तक। इसमें आपको पैर ऊपर की तरफ लेके जाना, खुद नीचे नहीं आना है। फिर थोड़ा सा जंपिंग करेंगे, थोड़ा सा रनिंग करेंगे। ये भी आप लास्ट में कर सकते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। शरीर की सारी गंदगी पसीने और यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं तरबूज लेके आई थी जो कि वाइट निकल गया, जिसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि तरबूज खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो मैंने इसी तरबूज को खा लिया, थोड़ा सा खाया। इसके बाद मैंने इसकी सब्जी बना ली जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। अभी आपको लंच में दिखाती हूँ। हमारा लंच रेडी है। 2 पतली पतली मल्टीग्रेन रोटियां ले लिए, सैलेड ले लिया है और तरबूज की सब्जी क्या मस्त टैंगी और टेस्टी बनी हुई थी। तरबूज की सब्जी बहुत ही सात्विक तरीके से बनाया था, फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा था मैं इसका क्या करूँगी, बट मैंने सब्जी बना ली तो यूटिलाइज हो गया। बहुत ही टेस्टी भी बनी थी। इसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट वॉक किया रूम के अंदर। अब हो गया हमारे शाम के योगा अभ्यास का टाइम, तो मैंने 1 से 2 मिनट मेडिटेशन किया जिससे मेरा शरीर और मन का स्ट्रेस दूर हो जाए। फिर मैंने 1 मिनट के लिए प्राणायाम किया। इसके बाद थोड़ा सा फेस योगा करेंगे जिससे हमारा फेस ग्लो करेगा और हेल्दी स्किन होगी एकदम। आपने अगर मेरे वीडियोज़ फॉलो किए होंगे या आप मेरे साथ शुरुआत से जुड़े होंगे तो आप मुझे जानते होंगे मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती हूँ। मैं मेकअप टाइप गर्ल नहीं हूँ, इसलिए मैं नेचुरल ब्यूटी और अंदरूनी खूबसूरती में विश्वास रखती हूँ जो हमें योगा से मिलता है। सो हम अपने हाथों को रब कर लेंगे और पूरे फेस को वार्म कर लेंगे। इसके बाद पूरे फेस में आपको टिप टैप करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए ये करिए। फिर हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस को थपथपाना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये भी आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये करने के बाद श्वास अंदर की तरफ लेंगे और दोनों गालों को ऐसे फुला लेंगे जैसे कि मैंने फुलाया है। 30 से 35 सेकंड होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। फिर नॉर्मल होने के बाद धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर हमें यही सेम क्रिया करनी है, श्वास अंदर लेनी है और इस बार एक गाल को फुलाना है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे गाल को फुलाना है। यह क्रिया करने के बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल हो जाइए। अब अपने मुंह को ऐसे बोर्ड की तरफ फोल्ड कर लेंगे जैसे कि मैंने किया है। इस पोजीशन में भी आपको 1 मिनट तक रहना है। वैसे तो फेस योगा बहुत सारे होते हैं, बट मैं यहाँ कुछ ही योगा करूँगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद अपने हाथों को रब करेंगे और पूरे फेस को बार बार 3-4 बार गर्म करना है। चलिए अब यूनिक ड्रिंक पी लेते हैं। आज मैं मेथी दाना और दालचीनी की ड्रिंक ले रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी ड्रिंक बनती हैं, आप कोई ना कोई ड्रिंक जरूर पीजिए। चलिए अब डिनर कर लेते हैं। डिनर में मैंने बनाया चुकंदर के पत्ते और लौकी की सब्जी और सुबह की सब्जी हो गई, एक पतली पतली मल्टीग्रेन रोटी हो गई। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। चुकंदर की सब्जी काफ़ी टेस्टी और सात्विक बनी थी। मज़ा आ गया था डिनर करने में। हमेशा 8 बजे से पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए और पूरे दिन में आपको 2 से 3 लीटर पानी भी पीना है, उसका भी ध्यान रखिए। फिर मैंने 15 से 20 मिनट रूम में ही वॉक किया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा डेली नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर करिएगा। बाय।